EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम पर फर्जी बिलों के सहारे लाखों की राशि आहरण। ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी, 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 बाइक सहित 140 ऑयल जब्त। और कच्ची शराब के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल में हुए सरपंच सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम विकास की बात कही, लेकिन जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप फिर सामने आए हैं। बालाघाट जनपद की ग्राम पंचायत भरवेली में सरपंच गीता मिश्राम, उनके पति अनिल बिसेन और तत्कालीन सचिव किशोर दिनेवार पर फर्जी AS कराकर बाजार चौक में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम पर 7.75 लाख रुपए निकालने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता आनंद मिश्राम का आरोप है कि जांच टीम बनने के बावजूद जिला व जनपद पंचायत अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की और सरपंच को संरक्षण दिया जा रहा है। चांगोटोला थाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी करने वाले 5 आरोपियों योगेश कुसरे, तूफान सिंह, विजय परते, सुरेंद्र उइके और रविंद्र उर्फ पिंकू साहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 बाइक और 140 लीटर ऑयल जब्त की। मामले में 136 भारतीय विद्युत अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपराध दर्ज हुआ है। फील्ड इंजीनियर ढाल सिंह बिसेन की शिकायत पर जांच शुरू की गई थी। पूछताछ में आरोपियों ने 110 लीटर ऑयल चोरी करने और इसे रविंद्र साहू को बेचने की योजना कबूल की। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर सबूत भी बरामद किए। भरवेली थाना पुलिस ने कच्ची शराब की अवैध रूप से तस्करी करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक राजेंद्र पिता कन्हैया मर्सकोले ग्राम पीपा टोला का निवासी बताया गया है। युवक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजेंद्र मर्सकोले ग्राम पीपा टोला हीरापुर रोड से ग्राम अमेरा की ओर स्कूटी से शराब की अवैध रूप से तस्करी कर रहा है। सूचना के आधार पर हीरापुर रोड पर घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 54 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। वहीं शराब के परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी को भी बरामद किया गया है। युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। जिला मुख्यालय में आयोजित 39वीं राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का 17 नवंबर रविवार को समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस प्रतियोगिता में करीब 8 संभागों के करीब 250 खिलाड़ी शामिल हुए। प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर 22 मेडल प्राप्त कर चैंपियनशिप बनने का गौरव प्राप्त किया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सलस्वार, अध्यक्षता वारासिवनी विधायक विवेक पटेल व विशिष्ट अतिथि नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, जिला शिक्षा अधिकारी AK उपाध्याय मौजूद थे। इस अवसर पर अतिथियों के हाथों खिलाड़ियों के प्रमाण पत्र व पदक प्रदान किए गए। लगभग 8 संभागों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किए हैं। इस 8 संभाग के बच्चे प्लस ऑफिशियल ऐसे मिला के 250 लोग करीब थे। 200 बच्चे प्लस 50 ऑफिशियल्स। और ये 13 तारीख को हमने ओपनिंग कराया था और उद्घाटन समारोह था। 14 तारीख को हमने 14 ईयर्स की प्रतियोगिता आयोजित की। 15 तारीख को 17 ईयर्स की प्रतियोगिता आयोजित की। 16 तारीख को हमने 19 ईयर्स की प्रतियोगिता आयोजित की। इन सभी प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग की लगभग 24 बच्चों में 20 गोल्ड जबलपुर संभाग को जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ व अखिल भारतीय स्व सहायता समूह रसोईया संघ के द्वारा सोमवार को जिला मुख्यालय में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर श्रमिकों की समस्या व मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ विभाग प्रमुख राजकुमार मोहारे ने बताया कि 26 अक्टूबर 2016 के सुप्रीम कोर्ट के समान कार्य समान वेतन के आदेश के बाद से निरंतर संगठन द्वारा शासन से मांग कर रहा है। कर्मचारी जो किसी भी पद में काम कर रहा है उनको समान कार्य समान वेतन दिया जाए, वेतन विसंगति न रखे जाए। 12 मार्च 2024 को भी सुप्रीम कोर्ट ने समान कार्य समान वेतन दिए जाने आदेश किया है। उन्होंने कहा कि रसोईया बहनों को भी समान वेतन दिया जाए। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष पूर्ण हो गई है उन्हें स्थायी कर्मी घोषित किया जाए। इस दौरान जिले की रसोईया बहनें व श्रमिक कर्मचारी शामिल रहे। 26/10/2016 सुप्रीम कोर्ट के समान काम समान वेतन के आदेश के बाद से निरंतर शासन से यह मांग कर रहा है, हमारा कर्मचारी अगर किसी भी पद में काम कर रहा है तो उसको समान काम समान वेतन को ध्यान में रखते हुए
संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21 का ध्यान रखते हुए उनको वेतन विसंगति न रखें, उनको वेतन एक समान दिया जाए। और फिलहाल में अभी सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हुए हैं 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश किया है कि जो भी वर्कर काम करता है उसको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित परसवाड़ा क्षेत्र में अब शिक्षा का उजाला बढ़ रहा है। विधायक मधु भगत बच्चों को प्रेरित करने और आर्थिक सहायता देकर शिक्षा को नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने सांदीपनी विद्यालय में उड़ान से शिखर तक मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित किया, जहां उत्कृष्ट छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति सिंह और पीएस अकेडमी और इंदौर के संस्थापक प्रदीप श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को प्रेरक सुझाव दिए। 10वीं के 82 और 12वीं के 12 छात्रों को सम्मानित किया गया। विधायक ने कहा कि इस पहल से बच्चों में नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच विकसित होगी। अगर आप लोग अपना डिसिप्लिन नहीं दिखाएंगे, आप लोग अगर शांति से नहीं बैठेंगे तो एक मैसेज हमारा जो है अच्छा नहीं जाएगा। मैं पूरी व्यवस्था कर रहा हूँ आप लोगों की, हम सब मिलकर के आपके लिए चेयर्स का भी इंतजाम कर रहे हैं। जब इंसान नशे की लत में नहीं होता है तब हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पेरेंट्स जो होते हैं खास करके, मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का 17 नवंबर को बालाघाट आगमन हुआ। बालाघाट प्रवास के दौरान उन्होंने कार्यक्रमों में शिरकत की। कनकी में सरपंच संघ द्वारा उनका स्वागत किया गया। बालाघाट शहर में उमाश्री फाउंडेशन द्वारा दादा बंगेश्वर नाट्य गृह में आयोजित प्रतिभा वृत्ति वितरण कार्यक्रम में मंत्री पटेल बतौर अतिथि शामिल हुए। फाउंडेशन की ओर से छात्रा वैष्णवी कोरे और तबला वादक विनोद मिश्रा को 6-6 हजार रुपए की प्रतिभा वृत्ति प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री पटेल ने उमाश्री फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। उमाश्री फाउंडेशन भले ही छोटी संस्था हो और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, उसके बाद भी वो प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें सामने लाने का कार्य करता है, तो ये सराहनीय है। ये फाउंडेशन का भले ही छोटा सा काम हो, लेकिन समाज में सकारात्मकता का संदेश दे रहा है। उनको हृदय से बधाई देता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन, उपस्थित हमारी बेटियां, बेटे, मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा कि जो देने का हाथ ऊपर करके दे, अभाव में दे और बांटने का काम करे, वो छोटा भी क्यों ना हो, उसको मैं प्रणाम करता हूं, उसका धन्यवाद करता हूं। इसलिए उमाश्री फाउंडेशन को इस कार्यक्रम में आकर मैं गौरवान्वित हूँ। मैं जानता हूँ सुधाकर शर्मा जी की आर्थिक परिस्थितियों से हम भी परिचित हैं, बाकी लोग भी परिचित होंगे, लेकिन बच्चों ने अपना मन बनाया और छोटा ही सही, लेकिन हम एक सकारात्मक और रचनात्मक काम कर रहे हैं। सुधाकर जी का जीवन लेखन में रहा है, वो घोर आलोचकों में माने जाते हैं। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की बालाघाट इकाई ने सोमवार 17 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम 6 सूत्रीय मांग पत्र कलेक्टर मृणाल मीना को सौंपा। संघ ने पहले मुरैना अधिवेशन में भी ये मांगे रखी थी, लेकिन 6 माह बाद भी कार्रवाई न होने से नाराजगी बढ़ी है। मांगों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना, पत्रकार भवन की भूमि पुनः आवंटन, पेंशन सुधार, जिलों में पत्रकार भवन हेतु भूमि टोल टैक्स से छूट और निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा शामिल है। जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने चेतावनी दी है कि जल्द निर्णय न होने पर संघ चरणबद्ध आंदोलन करेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।